हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी कैसे हैं? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज हम आपके बीच लेकर आए हैं प्रश्नमाला 2 बहुपद। कौन सी क्लास की? एनसीईआरटी 9th क्लास की। 9th क्लास का चैप्टर नंबर 2 अर्थात प्रश्नमाला 2 बहुपद। और ये आपके वार्षिक परीक्षा में कितने नंबर का आने वाला है? 12 नंबर की आने वाली ये प्रश्नवाली। और इस प्रश्नवाली में से बहुत ही आसान से प्रश्न आपको पूछे जाते हैं, जो कि हर बार सेम टू सेम रिपीट होते हैं, लेकिन बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं फिर भी वो प्रश्न नहीं कर पाते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, आज हम सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जानेंगे। तो प्रश्नमाला 2 बहुपद, कौन से प्रश्नों के बारे में जाएंगे हम? सिर्फ महत्वपूर्ण यानी कि आपके जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनके बारे पे ही चर्चा करेंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, प्रश्नमाला 2 बहुपद पढ़ने से पहले हम बहुपद के बारे में जानते हैं कि बहुपद कौन कौन से होते हैं। तो पद के आधार पर पहले कौन से पढ़ रहे हैं हम? पद के आधार पर। कौन से पढ़ेंगे? पद के आधार पर, यानी कि पद के आधार पर बहुपद कौन कौन से होते हैं ये पढ़ेंगे। तो देखिए पहला दिखाई दे रहा होगा आपको, एक पदी बहुपद। अर्थात एक पदी बहुपद किसे कहते हैं? जिसमें क्या हो, सिर्फ एक पद हो। देखिए स्टूडेंट, इसके बारे में चर्चा करने से पहले मैं आपको बता दूं चर और अचर के बारे में। तो स्टूडेंट देखिए, चर किसे कहते हैं? तो चर कौन से होते हैं? एक्स, वाई और जेड जो है आपके क्या है? चर है। एक्स वाई जेड क्या है? चर है। और अचर क्या है? जो आपकी गिनती के अक्षर है, संख्याएं 1 2 3 4 वगैरह जो भी हैं, ये सिर्फ आपके क्या होंगे? अचर होंगे। और चर कौन से होंगे? एक्स वाई और जेड। और अब आपके देखिए पहला बहुपद आता है एक पदी बहुपद। पद के आधार पर बहुपद पढ़ रहे हैं, उसमें पहला है एक पदी बहुपद। तो एक पदी बहुपद कौन कौन से होते हैं? जिनमें कितने? एक पद होता है। अर्थात एक पद का मतलब ABCD का, अर्थात ये चर वाले कितने होने चाहिए? एक चर होना चाहिए सिर्फ, उसे क्या कहेंगे हम? एक पदी बहुपद कहेंगे। तो ये एक्स, जैसे कि देखिए सिर्फ एक्स, ये क्या है? एक पदी बहुपद है, क्योंकि इसमें चरों की संख्या कितनी नजर आई आपको? एक चर है, मतलब एक पदी बहुपद है। जिसके बाद देखिए 3x, ये भी क्या है? एक पदी बहुपद है, क्योंकि इसमें पद कितना है? सिर्फ एक ही। आप कुछ भी लिख सकते हैं, 3y लिख सकते हैं, सिर्फ y लिख सकते हैं। यह सब क्या है? एक पदी बहुपद है, क्योंकि इनमें सब ABCD के यानी कि XYZ में से सिर्फ एक ही चर राशि नजर आ रही है। जैसे कि आप 3x की पावर 3, ये भी क्या है? आपके एक पदी बहुपद का उदाहरण, क्योंकि इसमें पद कितना है? चर कितना है? एक है। तो ये एक पदी बहुपद का उदाहरण है। जिसके अलावा 3x² प्लस 4, ये भी क्या है? आपके एक पदी बहुपद का ही उदाहरण, क्योंकि इसमें भी पद कितना है? एक ही है। पदों की संख्या अर्थात चर की संख्या कितनी होनी चाहिए? सिर्फ एक होनी चाहिए। उसके अलावा कुछ भी हो, जैसे कि 3y² प्लस 3, ये भी क्या है? आपके एक पदी बहुपद है, क्योंकि इसमें भी चर की संख्या कितनी है? एक है। उसके बाद देखते हैं हम द्विपदी बहुपद, अर्थात दो पदों वाले बहुपद कौन से होते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, आपने एक पदी बहुपद पढ़ा। एक पदी बहुपद में क्या है? चरों की संख्या कितनी थी? एक थी। यानी कि द्विपदी बहुपद में चरों की संख्या कितनी हो जाएगी? द्वि यानी कि 2 हो जाएगी, यानी कि x प्लस वाई। जैसे कि x प्लस वाई, इसमें चरों की संख्या कितनी हो गई? 2 हो गई, यानी कि ये कौन सा हो गया? एक द्विपदी बहुपद हो गया। उसके अलावा जैसे कि 3x प्लस 4y, ये भी क्या है? आपके द्विपदी बहुपद का उदाहरण है। इसके अलावा 3x² प्लस 4z, ये भी आपके द्विपदी बहुपद का उदाहरण, क्योंकि इसमें भी पदों की संख्या कितनी हो गई? 2 है। और यानी कि चरों की संख्या कितनी है? 2 चर है, मतलब 2 पद है, तो द्विपदी बहुपद हो गया। उसके अलावा इसके और उदाहरण लेते हैं, 3x की पावर 3 प्लस 4y², ये सब क्या है? आपके द्विपदी बहुपद है। उसके बाद आपको नजर आ रहा हो स्टूडेंट्स त्रिपदी बहुपद, अर्थात त्रिपदी बहुपद किसे कहते हैं? तो त्रिपदी का मतलब जिसमें 3 पद हो, ऐसा बहुपद जिसमें कितने पद हो? 3 पद हो, यानी कि चरों की संख्या कितनी हो? 3, उसे हम क्या कहेंगे? त्रिपदी बहुपद कहेंगे। यानी कि x प्लस वाई प्लस जेड, ये क्या है? आपके एक त्रिपदी बहुपद का उदाहरण, क्योंकि इसमें आपके चरों की संख्या कितनी नजर है? 1 2 और 3, अर्थात 3 चर है, मतलब त्रिपदी बहुपद है। उसके अलावा आप 3x² प्लस 4y प्लस 2z, इस प्रकार की भी लिख सकते हैं, यानी कि ये भी क्या है? आपके त्रिपदी बहुपद का उदाहरण है। इसी प्रकार 4x की पावर 3 प्लस 2y² प्लस z, ये भी आपके क्या है? त्रिपदी बहुपद का एक उदाहरण है। तो स्टूडेंट्स, हमने पद के आधार पर बहुपद पढ़ लिया। तो पद के आधार पर बहुपद एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी, उसके बाद चतुर्पदी, बहुत सारे आगे होते हैं, लेकिन हमें त्रिपदी तक ही जानना है। उसके बाद देखिए स्टूडेंट्स, आपके पास आते हैं घात के आधार पर। पहले हमने क्या पढ़ा? पद के आधार पर बहुपद कौन कौन से होते हैं वो पढ़ लिया है। अब हम पढ़ेंगे घात के आधार पर बहुपद कौन कौन से होते हैं। तो देखिए घात के आधार पर बहुपद क्या पढ़ेंगे हम? घात के आधार पर
बहुपद। हमें क्या पढ़ना है, घात के आधार पर बहुपद। तो घात के आधार पर बहुपद में देखिए पहला क्या है, एक घाती या रेखिक बहुपद। कोष्टक में क्या लिख रखा है, रेखिक बहुपद, क्योंकि एक घाती बहुपद को ही हम क्या कहते हैं, रेखिक बहुपद कहते हैं। ये आपकी क्या है, इंपॉर्टेंट है। एक घाती बहुपद को क्या कहते हैं, रेखिक बहुपद कहते हैं। तो देखिए एक घाती का मतलब होता है घात। घात किसे कहते हैं, जैसे कि देखिए माना कि x की पावर कितनी है, 3 है। इसमें ये ऊपर जो होता है इसे क्या कहते हैं हम, घात कहते हैं। और ये इधर जो होता है इसे क्या कहते हैं हम, आधार कहते हैं। क्या कहते हैं, आधार। यानी कि अब हम घात के आधार पर पढ़ रहे हैं, यानी कि एक घाती रेखिक बहुपद। एक घाती बहुपद को ही क्या कहते हैं, रेखिक बहुपद। तो एक घात वाले बहुपद कौन कौन से हो गए, जैसे कि x है, सिर्फ क्या है, x। तो इसकी देखो x की पावर आपको कितनी नजर आ रही है, कुछ नहीं है, मतलब x की पावर कितनी है, 1 ही है। तो ये कौन सा हो गया, एक घाती बहुपद का उदाहरण हो गया। जैसे कि 3x 4y 5z 3x, ये सब क्या है आपके एक पदी एक घाती बहुपद के उदाहरण है। x प्लस वाई 3x प्लस 2y, ये सब क्या है, एक घाती या रेखिक बहुपद के उदाहरण है। क्योंकि इसमें क्या है, सिर्फ सभी बहुपदों की घात आपको कितनी नजर आ रही है, सिर्फ एक है, कुछ नहीं है, मतलब एक घात है। तो सभी बहुपदों की घात कितनी है, एक है, मतलब ये कौन से आप बहुपद के उदाहरण हो गए, एक घाती बहुपद या रेखिक बहुपद के उदाहरण हो गए। उसके बाद हम देखते हैं द्विघाती बहुपद। द्विघाती यानी कि घात कितनी होनी चाहिए, 2। द्विघाती का मतलब अधिकतम घात 2 होनी चाहिए, न्यूनतम कितनी भी हो उससे कुछ मतलब नहीं। अधिकतम घात कितनी होनी चाहिए, सिर्फ 2 ही होनी चाहिए। जैसे कि देखिए 3x² प्लस 2y प्लस 4z, ये भी आपके क्या है, एक द्विघाती बहुपद का उदाहरण है। क्योंकि इसकी अधिकतम घात कितनी नजर है आपको, 2। तो द्विघाती बहुपद। जैसे कि x² भी आपकी क्या है, एक द्विघाती बहुपद का उदाहरण है। क्योंकि इसमें से अधिकतम घात कितनी है, 2 है। जैसे कि 3x² प्लस y, ये भी क्या है आपके एक द्विघाती बहुपद का उदाहरण है। क्योंकि इसमें अधिकतम घात कितनी है, 2 है। तो ये द्विघाती बहुपद का उदाहरण हो गया। उसके बाद हम लास्ट देखते हैं त्रिघाती बहुपद। अर्थात त्रिघाती बहुपद किसे कहते हैं, तो जिसमें अधिकतम घात कितनी होगी, 3 होगी, उसे क्या कहेंगे हम, त्रिघाती बहुपद कहते हैं। जैसे कि x की पावर 3, x की पावर 3 में अधिकतम घात कितनी नजर है आपको, 3 है। यानी कि ये क्या है, एक त्रिघाती बहुपद का उदाहरण है। जैसे कि 3x की पावर 3 प्लस 2y, इसमें अधिकतम घात कितनी है, 3 है। तो ये क्या है, त्रिघाती बहुपद का उदाहरण हो गया। जैसे कि 3x की पावर 3 प्लस 2y² प्लस 4z, ये भी क्या है आपके एक त्रिघाती बहुपद का उदाहरण। क्योंकि इसमें अधिकतम घात कितनी है, 3 है। घात वाले बहुपद में या घात के आधार पर बहुपदों में हमें सिर्फ ये देखना होता है कि अधिकतम घात कितनी है। अधिकतम घात जो होती है वही अपना आंसर होता है। उसी प्रकार से जैसे कि इसमें अधिकतम घात कितनी है, 3, तो ये कौन सा बहुपद हो गया, त्रिघाती बहुपद हो गया। उसके बाद स्टूडेंट्स हम अपने, मैं आशा करता हूं कि आपको ये सब समझ में आ गया कि बहुपद किसे कहते हैं, पद के आधार पर बहुपद कौन कौन से हैं, और घात के आधार पर बहुपद कौन कौन से होते हैं। तो इसके बाद हम स्टूडेंट्स अपने महत्वपूर्ण प्रश्नों के ऊपर चर्चा करते हैं। तो स्टूडेंट्स महत्वपूर्ण प्रश्नों में आपके पास पहला प्रश्न है, बहुपद 2 - x² प्लस x की पावर 3 में x² का गुणांक लिखिए। ये आपके एक महत्वपूर्ण प्रश्न जो है, जो अर्धवार्षिक परीक्षा या वार्षिक परीक्षा में आ सकता है। क्योंकि स्टूडेंट्स ये प्रश्न एक ऐसा प्रश्न है जो बहुत बार आपके परीक्षाओं में पूछा भी गया है। तो देखिए हमें क्या लिखना है, 2 - x² प्लस x की पावर 3 में x² का गुणांक लिखिए। यानी कि x² में गुणे में कौन सा अंक है, गुणांक का मतलब होता है गुण धन अंक, अर्थात गुणे में कौन सा अंक है। तो 2 - x² प्लस x की पावर 3 में x² का गुणांक लिखना है। तो देखिए हम इसका आंसर किस प्रकार से निकालना है, पहले जो बहुपद दिया हो उसे ऐसा कैसा लिखना है, 2 - x² प्लस x की पावर 3। अब इसमें किसका गुणांक लिखना है, हमें x² का गुणांक लिखना है, अर्थात x² के गुणे में कौन सा अंक है। तो स्टूडेंट्स आपको नजर आ रहा होगा x² के गुणे में कोई अंक नहीं है, अर्थात कोई अंक नहीं है मतलब कितना अंक है, एक तो ही है, मतलब कोई अंक नहीं है, मतलब एक तो है। और निशान कौन सा है, माइनस का है। तो अपने क्या कौन सा निशान लगाना है, माइनस का। यानी कि x² का गुणांक क्या है, -1। तो आपको इससे लिखना है x² का गुणांक बराबर -1। इसी प्रकार के देखो स्टूडेंट्स, मैं आपको एक आधा उदाहरण और दे देता हूँ। जैसे कि आपके पास आ जाए 5x² प्लस 2x प्लस 3। मैं आपको पूछ ले कि x² का गुणांक लिखिए। तो इसमें x² का गुणांक क्या हो जाएगा, 5। x² का गुणांक क्या होगा, x² का गुणांक बराबर
5, क्योंकि एक्स स्क्वायर के गुणे में कौन सा अंक है 5 है, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक बराबर क्या हो गया 5 हो गया। उसके अलावा देखिए और स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं -3x² -4x³ +2, इसमें आपको पूछ ले कि एक्स की पावर यानी कि एक्स स्क्वायर का गुणांक लिखिए, इसमें भी पूछ लिया आपको एक्स स्क्वायर का गुणांक लिखिए, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या होगा इसमें 3 होगा। क्या होगा एक्स स्क्वायर का गुणांक बराबर 3। लेकिन स्टूडेंट्स देखिए एक्स स्क्वायर का गुणांक 3 है, लेकिन इसके आगे कौन सा निशान है माइनस का, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या हो गया -3। तो स्टूडेंट्स मैं आशा करता हूं कि आपको बहुपद की अगर एक्स स्क्वायर का गुणांक पूछ ले या एक्स की पावर 3 किसी का भी गुणांक पूछ ले तो आपको ये प्रश्न आसानी से हल कर सकते हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स आपको दूसरा प्रश्न नजर आ रहा होगा कि बहुपद 5x³ + 4x² + 7x की घात लिखिए। हमें क्या करना है इस बहुपद की घात लिखनी है, यानी कि बहुपद की घात वाले प्रश्न में किस प्रकार से करते हैं ये देखिए। तो आपको किसी भी बहुपद की यदि घात लिखनी हो तो इसमें हम क्या देखते हैं अधिकतम घात देखते हैं, बहुपद की जो अधिकतम घात होती है वही आंसर होता है। तो इसमें देखिए आपको सबसे बड़ी घात कौन सी नजर आ रही है 3, यानी कि मैक्सिमम जो घात होती है सबसे बड़ी घात होती है वही अपना आंसर होता है। तो इसमें सबसे बड़ी घात कौन सी नजर आ रही है 3, तो बहुपद की घात बराबर क्या लिखेंगे हम घात बराबर 3, यह आपका आंसर होगा। यानी कि बहुपद 5x³ + 4x² + 7x की घात लिखी तो आपको क्या लिखनी है 3, क्योंकि हम क्या देखते हैं अधिकतम घात कितनी है वही देखते हैं। यह प्रश्न आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न के रूप में भी आ सकता है कि बहुपद 5x³ + 4x² + 7x की घात है और ऑप्शन में आपको कुछ भी दे देगा 1 2 3 4, तो आपको कौन से पे राइट करना है 3 पर, क्योंकि इसकी अधिकतम घात कितनी है 3। इसी प्रकार का एक प्रश्न और बता देता हूँ आपको, जैसे कि 4x⁴ + 2y² - 3x, इसमें आपको लिखनी है बहुपद की अधिकतम घात लिखनी है। इसमें क्या लिखनी है आपको बहुपद की अधिकतम घात लिखनी है, यानी कि बहुपद की घात बतानी है। तो बहुपद की घात बताने का मतलब है अधिकतम घात कितनी है, इसमें आपको नजर आ रही है 4, तो घात बराबर क्या हो गया 4, तो यही आपका क्या होगा आंसर होगा। तो समझ में आया घात वाले प्रश्न में क्या करना है, घात वाले प्रश्न में ये देखना है कि बहुपद की अधिकतम घात कितनी है वही अपने आंसर होगा। इसमें कितनी थी अधिकतम घात 3, तो 3 आंसर हो गया। इसमें अधिकतम घात कितनी थी 4, तो इसमें कौन सा आंसर हो गया 4 आंसर हो गया। उसके बाद हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपको नजर आ रहा होगा कि 35 घात के द्विपद का और 100 घात के एक पदी का एक एक उदाहरण दीजिए। देखिए स्टूडेंट इसमें हमें क्या कह रहा है 35 घात के द्विपदी का, 35 घात के द्विपद का, तो कौन सा पद कितने होने चाहिए 2, यानी कि पहले का आंसर का पद कितने होने चाहिए 2, यानी कि कोई से भी आप 2 पद लिख दो एक बार, तो हमने ये 2 पद लिख दिए। और घात कितनी होनी चाहिए अधिकतम घात 35 घात की, यानी 35 घात का होना चाहिए और द्विपदी होना चाहिए, 2 पद हो गए और घात कितनी होनी चाहिए 35, तो आपने अधिकतम घात 35 लिखी, तो ये भी अपना क्या हो गया आंसर हो गया। इसी प्रकार से इसके और भी आंसर लिख सकते हैं, जैसे कि 35 घात की आपको न्यूनतम घात कितनी भी लिख सकते हैं, लेकिन अधिकतम घात हमें कितनी लिखनी 35। जैसे कि इसी का और आंसर भी देख सकते हैं हम 3x⁵ + 4y², ये भी इसका ही आंसर है, 35 घात के द्विपद का ही आंसर है। तो हम इस प्रकार से करते हैं। अब नेक्स्ट प्रश्न हमें क्या कह रहा है इसका कि 100 घात के एक पदी का एक एक उदाहरण दीजिए। 100 मतलब एक एक उदाहरण देना था, लेकिन मैंने आपको 2 उदाहरण देकर समझा दिया है। 100 घात के एक पदी का उदाहरण दीजिए, तो 100 घात के कितने पदी का उदाहरण है एक पदी का, तो हम एक पद लिख देना है और घात कितनी है 100, तो 100 लिख दो, तो ये अपना आंसर हो गया। इसी प्रकार और भी लिख सकते हैं 3x⁴ ये भी आपकी क्या हो गया 100 घात के एक पदी का उदाहरण हो गया। तो स्टूडेंट्स इसके बाद हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न आपको दिखाई दे रहा होगा किसी एक रेखिक बहुपद का उदाहरण दीजिए। यह प्रश्न आपके 1 नंबर में आ सकता है। तो किसी एक रेखिक बहुपद का उदाहरण दीजिए। तो रेखिक बहुपद किसे कहते हैं जिसकी अधिकतम घात कितनी हो बहुपद की 1 हो, एक घाती बहुपद को ही हम क्या कहते हैं रेखिक बहुपद कहते हैं। तो हमें एक रेखिक बहुपद का उदाहरण देते हैं, तो हम क्या दे सकते हैं x + y, ये क्या है अपने एक रेखिक बहुपद का उदाहरण है। इसके अलावा आप और भी लिख सकते हैं 3x + 2y, ये भी अपने क्या है एक रेखिक बहुपद का उदाहरण। सिर्फ x भी लिख सकते हैं, ये भी अपने एक रेखिक बहुपद का। तो इससे बहुत से उदाहरण हैं, लेकिन घात कितनी होनी चाहिए अधिकतम घात सिर्फ 1 ही होनी चाहिए, क्योंकि एक घाती बहुपद को ही हम क्या कहते हैं रेखिक बहुपद कहते हैं। उसके बाद आपको प्रश्न नजर आ रहा होगा प्रश्न संख्या 5 की बहुपद 5x - 4x² + 3 का x बराबर -1 के लिए मान ज्ञात कीजिए, है ना। मान ज्ञात करना है, तो हमें इसमें x बराबर कितना दे रखा है -1, तो हम आंसर किस प्रकार से लिखेंगे सॉल्यूशन। x बराबर हमें कितना दे रहा है, पहले बहुपद लिख दीजिए 5x - 4x² + 3,
इसका मान ज्ञात करना है। और किसके लिए मान ज्ञात करना है? x बराबर -1 के लिए। यानी कि इस बहुपद में हमें जहाँ पर भी x नज़र आ रहा है वहाँ पर हमें कितना रखना है? -1, क्योंकि हमें x की वैल्यू कितनी दे रखी है यहाँ पर? -1 दे रही है। तो हम इस बहुपद में x की जगह क्या रखेंगे? -1। तो 5 का तो 5, x की जगह क्या रखेंगे? -1, क्योंकि हमें -1 दे रखा है। ये माइनस तो माइनस, ये 4 के 4, x की जगह हम क्या रखेंगे? -1, तो ये -1 स्क्वायर है तो स्क्वायर, ये प्लस तो प्लस, और ये 3 है तो 3। अब 5 का गुणा -1 से करेंगे। अब उसके बाद हमें क्या करेंगे? 5 का गुणा -1 से करेंगे, तो 5 का गुणा -1 से करेंगे तो -5, क्योंकि 5 का गुणा 1 से करेंगे तो 1, और ये प्लस का है और ये माइनस का है तो माइनस। उसके बाद ये माइनस है तो माइनस का माइनस, ये 4 है तो 4। अब देखिए यहाँ पर -1 का स्क्वायर कितना होगा? प्लस का 1। -1 का स्क्वायर क्या होगा? प्लस का 1। देखिए स्टूडेंट, -1 का स्क्वायर प्लस का 1 किस प्रकार से होता है? क्योंकि -1 का स्क्वायर का मतलब होता है -1 गुणा -1, यानी कि -1 के स्क्वायर मतलब -1 का गुणा 2 बार करना है। तो माइनस माइनस तो क्या हो जाएगा? प्लस। तो माइनस माइनस तो हो गया प्लस, और 1 का गुणा 1 से करेंगे तो 1। तो हमें क्या लिख दिया? प्लस का 1। -1 के स्क्वायर की जगह क्या लिख दिया? 1। और प्लस के 3 है तो ये प्लस के 3। उसके बाद हम आगे क्या करेंगे? ये माइनस के 5 तो ये माइनस के 5, ये -4 का गुणा 1 से करेंगे तो -4, ये प्लस के 3 तो प्लस के 3। तो -5 और -4 कितने हो गए अपने पास? -9, ये प्लस के 3 तो प्लस के 3। तो अपने पास आंसर कितना आया? -9 में से प्लस के 3 गए तो -6। कितना आंसर आया? -6 आंसर आया। कितना आया? -6। तो स्टूडेंट्स, आपको यह प्रश्न समझ में आ गया। इस तरह का एक प्रश्न आपको परीक्षा में 100% देखने को मिल सकता है। तो स्टूडेंट्स, इस पर हमने कौन कौन से प्रश्न किए? बहुपद 2 - x² प्लस x³ में x² का गुणांक लिखिए। तो ये प्रश्न आपको परीक्षा में देखने को मिल सकता है, इसलिए आप इसकी तैयारी कर जाए। गुणांक का मतलब होता है गुणे में कौन सा अंक है। उसके बाद दूसरा प्रश्न था बहुपद 5x³ प्लस 4x² प्लस 7x की घात लिखिए। तो हमें घात लिखनी थी, तो घात वाले प्रश्न में हमें क्या करना है? अधिकतम घात बतानी है। अधिकतम घात या हाईएस्ट घात जो भी होगी वही अपना क्या होगा? आंसर होगा। देखिए इसमें सबसे बड़ी घात कौन सी थी? 3 थी तो 3 आंसर हो गया। इसमें सबसे बड़ी घात कौन सी थी? 4, तो 4 आंसर हो गया। उसके बाद हमें लिखना था 35 घात के द्विपद का और 100 घात के एक पदी का एक एक उदाहरण देना था, तो हमने दो उदाहरण देकर समझ लिया। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आपके पास था किसी एक रेखिक बहुपद का उदाहरण दीजिए। तो रेखिक बहुपद किसे कहते हैं? हम रेखिक बहुपद किसे कहते हैं? एक घातीय बहुपद को ही हम क्या कहते हैं? रेखिक बहुपद। तो उसके उदाहरण देख लिए हमने। और उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न था बहुपद 5x - 4x² प्लस 3 का x बराबर -1 के लिए मान ज्ञात कीजिए। तो हमें क्या करना था? x की जगह इस बहुपद में जहाँ पर भी x है वहाँ पर कितना रखना था? -1। तो इस प्रकार से हमने इसको हल कर दिया। तो ये सभी प्रश्न आपके क्या होते हैं? इम्पोर्टेंट हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं स्टूडेंट्स। तो नेक्स्ट प्रश्न आपको दिखाई दे रहा होगा कि नेक्स्ट प्रश्न आपको दिखाई दे रहा होगा कि बहुपद 5x बराबर बहुपद px बराबर 2x प्लस 5 का शून्य ज्ञात कीजिए। यह शून्य ज्ञात कीजिए, ये वाला प्रश्न आपको परीक्षा में देखने को 100% मिलने के चांस है। तो आपको क्या करना है? शून्य ज्ञात करना है। तो सॉल्यूशन किस प्रकार से लिखेंगे? बहुपद px बराबर 2x प्लस 5 का शून्य ज्ञात है, यानी कि px बराबर 2x प्लस 5 का क्या ज्ञात करना है? शून्य ज्ञात करना है। शून्य ज्ञात करना है यानी कि हमें px के बराबर में कितना रखना है? px बराबर 0। शून्य ज्ञात करना है यानी कि px बराबर क्या रखना है? 0। तो हमें px बराबर कितना रहेगा? 2x प्लस 5। तो px की जगह हम क्या लिखेंगे? 2x प्लस 5 बराबर में कितना है? 0, तो 0। उसके बाद हम क्या करेंगे? 2x का 2x, ये प्लस के 5 बराबर से इधर आएंगे तो क्या होगा? माइनस के 5। तो बराबर प्लस के 5 क्या हो जाएंगे? माइनस के 5। तो x बराबर अपने पास कितना आएगा? -5/2। तो ये बहुपद px बराबर 2x प्लस 5 का एक शून्य हो गया। x बराबर -5/2 क्या है? इसका एक शून्यक है। तो हमें शून्यक किस प्रकार से ज्ञात करना है ये आपको पता चल गया। देखिए हम इस शून्यक की सत्यता की जांच भी कर सकते हैं, लेकिन ये आपको नहीं करना है। ये तो आपको सिर्फ मैं समझा रहा हूँ कि किस प्रकार से आप पता लगा सकते हैं कि आपका जो आंसर आया है वो सही है या गलत है। तो हमें क्या करना है? यहाँ इस बहुपद में जहाँ पर भी x नज़र आ रहा है वहाँ पर हमें क्या लिखना है? -5/2। तो बहुपद क्या था अपने पास? 2x प्लस 5। तो x की जगह हमें क्या रखना है? -5/2। तो 2 के 2, x की जगह हम क्या रखेंगे? -5/2 प्लस के तो प्लस के 5 तो 5, ये 2 से 2 कट गए, ये कितने बचे? -5, ये प्लस के 5। तो -5 प्लस 5 कितना हो गया अपने? 0, यानी कि 0 शून्य आ गया। मतलब ये -5/2 इस बहुपद का क्या है? एक शून्यक है।
ये आपको नहीं करना है, आपको सिर्फ इतना सा ही बताना है। आपको क्या करना है, बहुपद पी एक्स बराबर 2x प्लस 5 का शून्य ज्ञात करना है, मतलब पी एक्स बराबर 2x प्लस 5 का शून्य ज्ञात करना है। तो पी एक्स बराबर आपको क्या रखना है, 0, और पी एक्स का मान हमें क्या दे रखा है, 2x प्लस 5, तो 2x प्लस 5 बराबर 0। तो 2x का 2x या प्लस का 5 इधर आए तो माइनस के 5, तो x बराबर क्या आ गया आपके पास, -5/2। इस प्रकार से आपको इस